श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। हम सबके प्यारे है मेरे राम, आँखों के तारे है मेरे राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
भाग उदय होते हैं, ध्यान से सुनना, जब भाग उदय होते हैं, जब हमारे ऊपर श्री राधा रानी की असीम कृपा होती, थोड़ी सी कृपा नहीं, कितनी असीम, असीम मतलब कोई अंत नहीं। राधा रानी सरकार की हमारे और आपके ऊपर जब असीम कृपा होती है, तब जाकर हमें ऐसी पावन धारा में डुबकी लगाने को मिलता है। इसमें मेरी और आपकी कोई क्षमता नहीं है महाराज, इसमें मेरी और आपकी न किसी की भी इतनी क्षमता नहीं है कि आप और हम ये भागवत यज्ञ इत्यादि करा सकें। ये सब ठाकुर जी की कृपा, अगर वो हमें शक्ति ना दे, वो हमें प्रेरणा ना दे, वह हमारे जीवन में हिम्मत ना डाले, तो आप और हम कोई कार्य कर सकते हैं? उसके बाद भी लोग कहते भगवान है कहाँ? कर्ण कर्ण रूप बस कंठ हृदय राम विराज, सीना चीर दिखाए पवन सुत हनुमान। सीना चीर कर दिखा दिए हैं हनुमान जी ने। भगवान कहाँ पर विराजमान है? हृदय। माला जाप करने से महाराज, हनुमान जी कहते हैं माला जाप करने से क्या प्राप्त कर लोगे? हिम्मत है तो हृदय में राम को बसाकर तो बता। लोग कहते हैं हमने स्नान किया, आप लोग बताइए जिंदगी में आप लोग कितने बार स्नान करते हो? बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आपको लगता है कि हम डेली स्नान कर रहे हैं, है? लेकिन डेली स्नान तो हम और आप कर रहे हैं, लेकिन ये स्नान नहीं है, सिर्फ तन को हम साफ कर रहे हैं, तन को हम धो रहे हैं। रात में सोते हैं भाई, सवेरे थोड़ा अच्छा लगे, फ्रेश लगे, इसलिए हम शरीर में जल डाल रहे हैं, बाकी स्नान नहीं कर रहे हैं। जिंदगी में स्नान सिर्फ 2 ही बार किया जाता है, याद रखिए मेरी बात। जिंदगी में स्नान सिर्फ 2 ही बार होता है। कब कब? जब दुनिया में जन्म लेकर आते हैं तब। दूसरा स्नान होता है जब दुनिया से जाते हैं तब। ये 2 ही बार संसार में हमें स्नान करना पड़ता, दोनों ही बार हमारे मन को धोना पड़ता। बाकी तो जिंदगी भर हम साबुन स्नो इत्यादि लगाकर सिर्फ चमड़ी को सजा रहे हैं महाराज। ये हमें और आपको ये बड़े भाग्य की बात है कि हमें ऐसे पावन कथा का रसपान श्रवण करने को मिले। अरे मोरी मैया, ये हम नहीं कहते हैं, ये तो परमात्मा कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय च विनाशाय श्री कृष्णाय। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान है आनंद के स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय। अर्थ को समझना, भगवान जो है सत के अवतार है, सच्चिदानंद रूपाय। आप लोग कहते हैं ना महाराज कि जब आप चौथे दिन आप नाच कर कूद कर गए होगे, क्या कहोगे? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो पहला श्लोक क्या आया? सच्चिदानंद, नंद मतलब आनंद। भगवान जो हैं आनंद के स्वरूप हैं। ठाकुर जी जो हैं मेरे, ये आनंद के स्वरूप हैं भैया, ये आनंद है। कुछ लोग कहते हैं अरे आज तो हम यहाँ फलाने स्थान पर गए थे भैया, भागवत सुन के बड़ो मजा आ गया। परमात्मा की भक्ति को मजा नहीं कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मजा आ गया, अरे आज तो हम वहाँ गए तो मजा, तो कहते हैं उसको महाराज जो नाचने वाले आते हैं। मजा नहीं, ये तो आनंद है। जब आपसे कोई पूछे कि अरे कथा सुनने गए थे आप लोग, तो कथा में क्या आया? अरे आज तो आनंद विभोर हो गए। भजन सुनने गए थे, अरे आज वहाँ तो हम आनंद मग्न हो गए। अरे कथा सुनने गए थे महाराज, वहाँ देखे हमने तो आहा, ऐसा लग रहा था कि हम छिंदवाड़ा में नहीं बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं महाराज, वृंदावन में बैठे हैं। और ये मैं नहीं, ये आप भी जानते हैं कि जहाँ जहाँ कथा होती है वह स्थान
जिस दिन से कथा प्रारंभ होती है उसी दिन से उस स्थान का नाम वृंदावन धाम पड़ जाता है। ये वृंदावन ठाकुर जी की पावन धारा सरावर कहला जाती है भैया। राधा रानी की धारा का स्थान बन जाता है। और हमसे बड़े भाग्यशाली लोग तो आप हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरे से ज्यादा ना भाग्यशाली अगर कोई है तो वो आप लोग हैं। क्योंकि भागवत में कहा गया, श्रीमद् भागवत के 3 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 3 हुए मैया। तो 3 टुकड़ों में भगवत नाम में यह जो फल है, पहला फल भगवान ने उस व्यक्ति को दिया। किसको? जो श्रीमद् भागवत की कथा को कराते हैं। दूसरा फल ठाकुर जी ने दिया है, जो कथा को सुनने के लिए आते हैं। और तीसरा टुकड़ा मिला है सुनाने वालों को। और आप गौर करना, कभी कभी गौर करना, जब आप भागवत सुनने जाओ ना तो 2 व्यक्ति अवश्य जाते हैं। 2 व्यक्ति अवश्य जाते हैं, एक श्रोता और एक श्रोता। कौन कौन जाते हैं? श्रोता और श्रोता। श्रोता क्या काम करता है पता है? श्रोता को क्या काम करता है बताओ? सुपारी काटने का काम करता है ना। तो उसी प्रकार देखना आप, अधिकांश लोगों को देखना, अरे हम तो गए कथा सुनने, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ना वहाँ की जो समिति थी ना, बैठने की जगह सही नहीं थी, तो ये हो गई, कट गया। कथा तो जैसी थी ठीक है, प्रसाद जो मिला वो ठीक है, लेकिन ना वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। मंडप इत्यादि सब कुछ तो बढ़िया लगा था, साउंड इत्यादि, कैमरा इत्यादि सब कुछ तो बढ़िया था, लेकिन ना जो समिति वाले थे ना, उन्होंने हमसे पूछा नहीं। ये श्रोता वाला काम होता है। एक चीज आपको लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं, जहां जहां सत्संग होती है, भागवत होती है, वहां आपको कोई पूछे अथवा ना पूछे, आपको कोई बैठने को कहे अथवा ना कहे, आपको कोई पानी पिलाए अथवा ना पिलाए, आपके तरफ कोई ध्यान दे चाहे ना दे, लेकिन आज से लिख के रख लो, दुनिया भली तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है प्यारे, लेकिन मेरे श्याम की नजर तो तुम्हारे तरफ है। मेरे लाला की नजर तो तुम्हारे तरफ है। मेरे लाला को देखकर बैठ जाओ, लाला को देखकर कथा में जाओ, लाला के नाम का, और जैसे ही कान में पड़े, अरे आज तो फलाने जगह कथा हो रही है, जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं में हमें निकालना पड़ेगा हरि के। ताली तो इतनी कंजूसी से बजाना ही मत, है? कितना कंजूसी से बजाते हो ताली, नहीं? पड़ोसन चिल्लाएगी ज्यादा जोर से बजाओगे तो। बोलो जोर से राधे राधे। तो ये भागवत प्रेमी के लक्षण बता रहा हूं। और एक श्रोता ऐसा होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो ऐसे मग्न ध्यान होकर कथा सुनता है मैया, ऐसे लीन होकर कथा सुनता है। और कथा हमको बता दूं मैं आपको, लीन होकर ही सुनना चाहिए। अरे पहले के समय पर जब श्रोता अगर कथा सुनते थे ना मैया, तो उनके आंखों से रुदन गिरने लगते थे। कथा को सुनते सुनते आंख से आंसू गिर जाए ना, तो ये समझ लेना कि वह आंसू ठाकुर जी नीचे नहीं गिरने देंगे, अपने हाथ पर झेल लेते हैं। कथा हमें ऐसे ही भावुक से सुने भलिया। अरे भाग्यशाली होते हैं जो आप लोगों को बार बार कथा सुनने को मिलती है। पहले के समय पर तो एक कथा हो जाती थी तो 2-4 साल 10 साल भूल जाओ कि कथा हो जाए। आजकल तो मैया महीना व्यतीत होता नहीं, कथा होती है। अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि छिंदवाड़ा में कम से कम 10 से 15 जगह कथा चल रही है। तो ये बड़े भाग्य की बात होती है कि आपका पूरा छिंदवाड़ा भगवत नाम के गुणगान में गूंज रहा है। और कथा पर वही व्यक्ति आता है जिसको मेरे श्याम बुलाते हैं। हर व्यक्ति नहीं आता। कुछ व्यक्ति
मन में ये सोचेंगे यार कौन हम जाए उधर ठंडी में, इधर घाम में छत में बैठकर कथा सुन ले। लेकिन नहीं, कथा को सुनने के लिए हमें पंडाल पर ही जाकर सुनना चाहिए। जैसे कि जब प्यास लगती है तो कुएं के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अगर कुछ पाना है और जीवन को सुख में बदलना है, हमें ठाकुर जी की शरण को लेना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है, भगवान जो हैं सुंदर सा स्वरूप है इनका, सुंदर सा रूप है। यहाँ पर कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, नाम सुनिए इसका कितना सुंदर, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री से तो आपको सबको पता है कि श्री से होता क्या है, श्री किसका नाम है, राधा जी का। तो श्री जी जब तक आप किसी का नाम लेते हैं उसके पहले अगर श्री नहीं लगाते तो उसका नाम में थोड़ा अधूरा होता है। इसलिए हमें और आपको उसका नाम लेने के पहले श्री का उपयोग जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भाग से होता है मैया कि भाग को उदय कर दे, और गा से होता है वैराग्य धारण कर ले। एक बात बता दूं आपको, अभी तक पता या नहीं, जो जो व्यक्ति कथा सुनने आता है ना वो कुछ समय के लिए वैराग हो जाता है। वैराग मतलब सारी चीज को एक तरफ छोड़ देते हैं और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते हैं, उसे कहते हैं वैराग। और आप लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने भी कथा सुन रहे हैं, ये सब अभी कुछ समय के लिए वैराग धारण कर लिए, और ऐसे ही होना चाहिए। घर में जाएंगे जब घर की चिंता चालू हो जाएगी, अभी तो यहाँ कोई चिंता है ही नहीं, अभी तो श्री भागवत की चिंता कर रहे हैं। तो ये भागवत की चिंता कौन करता है, वैराग। वैराग बन जाओ, वैरागी हो जाओ, वैराग बनकर झूम जाओ, वैराग बनकर सुन लो, वैराग बनकर धाम चले जाओ, वैराग बनकर भगवान की सेवा कर लो, वैराग बनकर परमात्मा का नाम ले लो मैया। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। यहां पर सूत जी बताते हैं मैया कि नेमि ही शरण तीर्थानम, नेमि शरण तीर्थ पर बैठकर जब 88,000 मुनि साधु संत इत्यादि बैठकर हरि की कथा को सुनने के लिए जब सब लोग एकत्र चित्र हुए, सब लोग हुए, जैसे गांव में पता चल जाता है ना कि अरे आज फलाना जगह में भागवत होने वाली, भैया चलो 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 चलो, उसी प्रकार समस्त लोगों को पता चला कि आज हरि की कथा का वर्णन होने वाला है। सभी लोग कथा को सुनने के लिए जैसा समय मिला वैसा समय सब निकाल कर कथा में जाने लगे। यहाँ पर सूत जी ने बड़ी सुंदर सी एक कथा बता रहे हैं सभी लोगों को कि हे सीतागढ़ो, यह कथा को हमने और आपने बस नहीं सुनी है, इस कथा को तो नारद जी ने भी सुने हैं। नारद जी कौन, ये भी बैराग से कम नहीं है, ये भी कम नहीं है नारद जी भी भैया। नारद जी भी ने भी यह कथा को एक स्थान पर बैठकर 7 दिन सुनी। सीतागढ़ों ने कहा मैया ऐसा तो हो ना सके, काहे कि नारद जी को हमने देखो है कि पल में यहाँ तो पल में कहीं और है, क्योंकि वो एक स्थान में रुकते ही नहीं, तो फिर वो 7 दिन एक स्थान पर बैठकर कथा को कैसे सुन लिए। और ये बात भी सही है, चिंता की बात है, विषय पूछने वाली बात है। तो नारद जी की कथा श्री सूत जी कहते हैं कि समय बलवान है। ध्यान से सुनना, ये समय कैसा है, बलवान। पहले के सियाने लोग क्या कहते थे मैया अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने से छोटे बड़ों को, घर के सियाने लोग एक ज्ञान बताया करते थे कि देखो बच्चे, अगर जीवन में तुम्हारा समय एक बार निकल गया तो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए समय को पकड़ कर चलिए,
समय को लेकर चलिए, समय से उठो, समय से जाओ, समय से बैठो, समय से सो, समय से खाओ, समय का जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हो उतना उपयोग करना चाहिए। आज के बच्चों को बोलकर देखो, अरे हो जाएगा ना पापा जी, काहे इतना चिंता करते हो, अरे हो जाएगा ना मम्मी जी, काहे चिंता करते हो, बेटा पढ़ ले, अरे पढ़ लूंगा ना मम्मी पापा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी है ना समय, पेपर का भी 6 महीना है। बेटा कोचिंग आज जल्दी चल, अरे माता जी चला जाऊंगा ना, रुक तो जाओ, थोड़ा दोस्तों से बात तो कर लूं। आज का समय ये आ गया महाराज। और जिस बच्चे ने, जिस बेटा बेटियों ने माँ बाप की बात को नहीं माना है मैया, वो कहीं भी चला जाए कभी सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सही मार्ग ही देते हैं। यहाँ पर कहते हैं मैया कि नारद जी जबकि स्वयं इतने ज्ञानी हैं, लेकिन समय, मैंने कहा ना अभी कि समय मनुष्य के हाथ क्या करवा ले, समय मनुष्य को कैसे से कैसे बदल दे, ये कोई नहीं जानता। एक बार थोड़ा गौर से सुनना, बड़ी अच्छी कथा बता रहा हूँ। समय एक ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो और होते होते मन आपका बदल जाए। ये जो मन है वो क्या है? मन बड़ा चंचल। ये मन बता दूं मैं आपको, कब आपका मन बदल जाए, कब आपका मन डगमगा जाए, कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक कुम्हार की कथा आती है, ध्यान से सुनना। एक कुम्हार था मैया, वह कुम्हार जो है ना, वह मिट्टी का चलम बना रहा था। चलम समझते हो ना, जो पीते हैं, है ना? देखो वो बना ये रहा था, बना क्या रहा था वो? चलम। वो बना रहा था चलम, लेकिन उस समय वहां पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने जब देखा कि ये भाई चलम बना रहा है, तो उस चलम बनाने वाले कुम्हार से उस व्यक्ति ने कहा कि भैया क्या बना रहा है? तो उसने कहा मैं चलम बना रहा हूं। तो कहा ये किसके लिए? कि जो लोग हैं ना, वो जो नशा करते हैं उनके लिए। अच्छा, तो मैं तेरे से कुछ कहना चाहता हूं, तू चलम ना बनाकर इसी मिट्टी का एक घड़ा बना दे, इसी मिट्टी का एक ऐसा पात्र बना दे, एक ऐसा घड़ा बना दे कि जिसमें वह जल आ जाए। यहां पर कुम्हार का मन बदल गया। यहां पर कुम्हार का मन जो है वो बदल गया और कहा हाँ, चलम तो बेचारा एक ही व्यक्ति लगाएगा मुख में, और जिस पात्र पे पानी रहेगा पता नहीं कितने के ओंठों में पानी लग जाएगा महाराज, है? कितने के आंखों में और कितने के हृदय में वह पानी उनकी प्यास को बुझाएगा। का बहुत अच्छा वर्णन है ना। तो यहाँ पर श्री वेद व्यास जी महाराज एवं सूत जी महाराज की कृपा से जब यहाँ पर यह प्रसंग चल रहा था कि नारद जी ने यह कथा को 7 दिन एक स्थान पर बैठकर कैसे सुनी, क्योंकि अभी तक हमने देखी है कि नारद पल में यहाँ है तो पल में कहीं और है। फिर भाई एक दिन की बात हो तो चलो मान जाए, 7 दिन और फिर एक स्थान पर बैठकर। तो नारद जी के प्रसंग को सुनकर श्वेतागढ़ों ने जब नारद जी एवं सूत जी से पूछे कि इसकी वर्णन की कथा तो बताइए, तो सूत जी कहते हैं कि एक बार की बात है मैया, जब मथुरा नगर के निकट से जब नारद जी जा रहे थे ना, ध्यान से सुनो, नारद जी जब वहां से जा रहे थे तो नारद जी ने एक दृश्य देखा यमुना जी के पास। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा मैया कि नारद जी
यमुना के पास दो बालक भूमि पर अचेत्र पड़े हुए हैं, भूमि पर पड़े हैं। और जो दो बालक जो भूमि पर अचेत्र बेहोश होकर मूर्छित होकर जो पड़े हैं ना, वह सियाने हैं। और उनके पास जो बैठी है एक देवी जी, वो है जवान, वो जवान है मैया। तो नारद जी जाकर उस देवी जी से पूछे कि अरे देवी मैया, ये बता कि ये दोनों हैं कौन और तू कौन है? तो नारद जी के ऐसे शब्द को सुनकर वह देवी जी कहती है कि नामे सुतम ब्रह्मा वेदनामं कृता भक्ति स्वरूपना ज्ञान वैराग्य सिद्ध्या। कही उस देवी जी ने कही महाराज, वह देवी जी कहती है कि मेरा नाम है भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। और ये जो दोनों है ना, ये मेरी संतान है जिनका नाम है ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग हैं। नारद जी थोड़ी सी शब्द को सुनकर मन में चिंतित हो गए। चिंतित क्यों हुए नारद जी? नारद जी चिंतित इसलिए हुए क्योंकि जिनकी माँ जवान हो और संतान सियानी हो जाए तो मन में तो चिंता बनेगी। मन में तो चिंता आएगी ना कि भाई बताओ, माँ जो है वो अभी जवान रखी है और उनकी संतान जो है वो बुढ़ा गई है, सियानी हो गई, इतनी सियानी हो गई कि वो चल नहीं पा रहे हैं। और आज की संतान वैसी ही है कि नहीं बताओ? है ना? आज की संतान सियानी इसलिए हो गई है मैया क्योंकि वो कुछ करना चाहती नहीं और कहती है कि हमको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए। और आज के जो माँ बाप हैं आज भी मेहनत करने से चूकते नहीं है महाराज, डरते नहीं है। आज भी सियाने लोग कहते हैं कि आज हम जितना पैदल आज के सियाने लोग चल लेंगे ना, आज के जवानों को बोलकर देखो, आज के नई पीढ़ी को बोलकर देखो कि भाई 2-4 किलोमीटर पैदल चल ले। और आज के समय पर मैया ये सियाने लोगों का वर्णन है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। और ज्ञान और वैराग इसीलिए बुढ़ा गए, इसीलिए सियाने हो गए। बहुत समय तक चलता गया। नारद जी से भक्ति ने बोली, देखो ये दोनों मेरी संतान जिनका नाम ज्ञान और वैराग है। अब ये बताओ कि ये दोनों जो मूर्छित होकर गिरे हैं इनको कैसे उठाया जाए? जो मनुष्य गिर जाता है ना, भटक जाता है ना, अगर देखिए भागवत को सुनकर कुछ परिवर्तन करना है आप लोगों को, करना चाहोगे कि नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक कथा सुनते तब तक हाथ ऊपर होता, फिर जो सोए तो समझो सोए। कथा को सुनकर कुछ परिवर्तन कितने लोग करना चाहोगे? जरा हाथ ऊपर करियो। क्या बात है, कुछ लोग हाथ ना ऊपर कर रहे है। एक चीज बता दें, अगर आप हाथ ऊपर करोगे ना तो हनुमान जी का गदा जरूर मिलेगा आपको, मारेंगे नहीं, इससे आशीर्वाद मिलेगा। ये हम आपको बता दें, कल से हनुमान जी का अभिषेक होगा, इनका गदा का और लाल जी का। ये मेहंदीपुर के बालाजी से है, अभी हम लोग गए हुए थे, तीर्थ कराने जाते हैं तो ये मेहंदीपुर के बालाजी के यहाँ से मिला हुआ है ना। तो कल से इनका आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, लेकिन कंजूसी से हाथ उठाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो लोभ की दुनिया लोभ दो तो सब कुछ होगा। निस्वार्थ करी। कथा सुनने का मतलब क्या निकल रहा है, मैं बता क्या रहा हूं आपको कि कथा को निस्वार्थ सुनिए। आपको कृपा ठाकुर जी की मिल गई है, इस चीज को याद रखिए। अगर ठाकुर जी का आशीर्वाद आप लोगों को नहीं मिला होता तो आज यहाँ पर आप लोग बैठे नहीं होते मैया, बैठे नहीं होते, है ना। और जिनको नहीं मिला है तो वो मस्त गद्दा में रजाई में ओढ़ के बैठे होंगे घर पे, कौन जाए उधर ठंडी में। तो नारद जी से भक्ति कह रही है कि हे प्रभु, आप तो ज्ञानी है, तपस्वी है,
चारों धाम घूमने वाले हों, आप तो सब कुछ जानते होगे, इनको उठाने का प्रयास करिए, कुछ ऐसा उपाय करो कि जिससे दोनों जाग जाएं, ये दोनों जाग जाएं। नारद जी ने कहा भक्ति चिंता ना कर, भक्ति तू चिंता ना कर, मैं इन दोनों को जगाने का प्रयास करता हूं और वही आपको और हमें भी लाइफ टाइम करना चाहिए। कोई अगर भटक गया है, कोई रास्ता भूल गया है, और अगर कोई बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है और अगर आप देख रहे हो तो आप जरूर उसकी सहायता करें, जरूर उसकी सहायता करें, जरूर उसकी मदद करें, जरूर उसके लिए 2-4 कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सेवा है मानव। मानव सेवा हमें करना चाहिए। अगर आपने किसी की सेवा कर लिया है तो याद रखना, ठाकुर जी तुम्हारी सेवा कब करेगा पता है? जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब मेरे श्याम तुम्हारी सहायता करेगा। इसलिए सदा ठाकुर जी के मार्ग में चलते रहिए, सेवा करते रहना चाहिए। अभी आपने भजन सुना ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम किसका हो रहा है? तो सब करने धरने वाला श्याम है मैया। हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी, मध्यम फैमिली है। ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने भक्ति से कही कि हे भक्ति तू चिंता ना कर, मैं अभी इन दोनों को जगाता हूँ। नारद जी ने जगाने का प्रयास बहुत किया, बहुत प्रयास, लेकिन दोनों नहीं जागे। ये भागवत जो हो रही है ना, ये समझ लो कि ये लोगों को जगाने के लिए ही हो रही है। ये जो कथा हो रही है तो ये समझ लो कि ये लोगों को जगाने के निर्मित ही हो रही है, सतमार्ग की ओर जाने के लिए ही हो रही है। अब जो चले तो ठीक है, ना चले तो ठीक है। तो ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास नारद जी ने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन नहीं किए, बिल्कुल भी हिले डुले नहीं दोनों जने। तब नारद जी ने कहा महाराज एक उपाय और बचा है मेरे पास, एक उपाय और बचा है मेरे पास, और वह उपाय था कौन सा? गीता का पाठ। गीता का पाठ बचा है महाराज, और इसीलिए अधिकांश आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब जाने का समय हो जाता है या कोई ऐसा कार्य होता है तो लोग कहते हैं महाराज चलो गीता सुन ले। लेकिन आप छिंदवाड़ा वासी से मैं प्रतिदिन कहूँगा, ये बताओ गीता का ग्रंथ कितने के घर पे रखा हुआ है? गीता समझते हो? कितने के घर पे ये गीता पुस्तक है? जरा हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। जितने घर पे अगर नहीं है तो आप इतना शॉपिंग करते हैं, 5,000 10,000 की साड़ी, 5-6 लाख के जेवर जट्टा इत्यादि खरीदते हो ना, हीरा मोती सोना चांदी कितने रुपए का खरीदते हो? तो जब इन सब चीजें आप खरीदते हो तो ये 10 से 20 रुपए का ग्रंथ भी खरीद लेना। सबसे सस्ता और सबसे फलदायक ग्रंथ है, बताइए। सोना चांदी तो जब तक शरीर है तब तक है, और ये ग्रंथ तो तब तक है जब तक आप यहाँ हो नहीं हो, उसके बाद भी तुम्हारे साथ ये ग्रंथ है महाराज। तो इसका पावर ज्यादा है कि नहीं, बताओ है? इसलिए हर घर पर मैं रोज कहूँगा, क्योंकि आज कुछ लोग कम हैं, फिर कल और बढ़ेंगे, तो सबको पता होना चाहिए। तो हर व्यक्ति के घर पर भगवान के आसन में यह गीता ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। नहीं बनता है पढ़ते, बिल्कुल मत पढ़िए। जब आप पूजन करते हैं तो बस कुछ मत करना, सिर्फ पुस्तक को उठाना, ऐसे खोलना और अपने सर पे लगा लेना, बस। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, कभी आपसे कोई अच्छा महापुरुष पढ़वा लेगा ना बेटा पढ़ के बता, तो रियल कह रहा हूँ बिना पढ़े भी पढ़कर दिखा दोगे। इतना बड़ा प्रभाव है गीता का। और गीता इतना अच्छा सुंदर ग्रंथ है कि जिसमें स्वयं भगवान का वर्णन है, जिस पे लिखा है कि तू मेरे नाम का कदम बढ़ाकर तो देख, तेरे कदम को आगे ना बढ़ा दूं।
तो कहना। तू मेरे साथ एक कदम आगे बढ़ाकर तो देख, 4 कदम भी बढ़ा लूंगा। प्रभु के लिए हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती, बस सिर्फ एक। फिर वो कैसे बढ़ा देगा, कैसे कर देगा। कल देखे थे आपने, कल कुछ और था, आज देखो कुछ और था, कल जब यहाँ देखोगे तो कुछ है और रहेगा। बोलो राधे राधे। हम बदनाम नहीं होने देगा, इस चीज को याद रखना। इसलिए मेरे भाई, दुनिया में आपने जन्म लेकर आए हो, 84 लाख योनि के बाद जो तन मिलाए, पता नहीं कितनी योनियों में अपने कितना कष्ट न सहे होंगे, तब जाकर यह मनुष्य जीवन मिला। तो कम से कम यह जीवन को अच्छे समय, अच्छे मार्ग में लेकर चलो, अच्छे मार्ग को अपनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटा माला लेकर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा सा समय मिले, जैसा समय मिले वैसी भक्ति आप हर दिन प्रतिदिन मन लगा कर करना। बिना मन लगाए भक्ति नहीं करना महाराज। ऐसा नहीं कि आज हमने आधा घंटा कर लिया, कोई उतने बीच में अगर कोई आ गए तो 1 घंटा करने बैठ गए। भक्ति एक ऐसा समय बना लो कि हमको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है। ज्ञान और वैराग को जगाने के लिए नारद जी ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन दोनों नहीं जागे। अंत में नारद जी ने गीता के 2-4 श्लोक सुनाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा यदस्वता मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। जब नारद जी ने गीता का पहला श्लोक को पढ़े तो दोनों ज्ञान और वैराग जो है वो थोड़े से हिलने डुलने लगे। जब पूरा श्लोक पढ़ना प्रारंभ करे तो दोनों खड़े हो गए, दोनों खड़े हो गए मैया। और दोनों खड़े होने के बाद ज्ञान और वैराग को यह ज्ञान मिला, और कथा को सुनकर, गीता को सुनकर ज्ञान और वैराग जो है मैया इस युग से उस युग में परमात्मा के प्राप्त हुए, परमात्मा के सनिध हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा भी हमको यही, आज हम और आप भगवान के करीब हो गए, मोक्ष की प्राप्ति तो सही हो। इसलिए नारद जी ने चिंतित होकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। वहां पर जब नारद जी जाकर बैठे तो 4 महात्मा जी आए थे। वहां पर 4 महात्मा जी आए, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ये 4 महात्मा जी ने नारद जी को देखकर बोले कि अरे नारद, बड़े चिंता में है, बात क्या है। तब नारद जी ने कहे कि हे प्रभु सनत कुमार जी, मैं बहुत बड़ी बात में चिंतित में बैठा हूं। मैंने गीता के पाठ से लोगों को जगा तो दिया, लेकिन मोक्ष कैसे मिले। मनुष्य को अपने जीवन के इत्यादि युगों को और इत्यादि जन्मों को वो कैसे पार करे, और ग्रंथ से कितने कुल को तरन, यह वर्णन मेरे समझ में नहीं आ रहा। कृपा करके ये बताइए। तो नारद जी की वाणी को सुनकर सनत कुमार जी कहते हैं बस इतनी सी बात। तो नारद जी को सनत कुमार जी ने बोले कि इन दोनों को अगर मोक्ष दिलाना है तो कुछ ना करो, गोदावरी नदी के निकट बैठकर श्रीमद् भागवत कथा इन्हें सुना दो। और जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है, उस मनुष्य के 7 जन्म और 21 कुल को तार देती है मैया, 21 कुल को तार देती है। तब नारद जी गदगद हो गए। नारद जी गदगद हो गए और नारद जी ने बोले अहो भाग प्रभु सनत कुमार जी, जो मुझे यह मार्ग भी आपने दिया। लेकिन नारद जी यहाँ पर क्या कहते हैं पता है? देखो सनत कुमार जी, मार्ग आपने दिया है तो चलना भी आपको ही। आज की दुनिया ऐसी है, अगर किसी को मार्ग दो ना तो पहले कहते हैं आप चलो। तो नारद जी ने भी कहा पहले आप चलो। नारद जी चल पड़े। सनत कुमार जी कहते हैं ठीक है। और सनत कुमार जी ने जब यह कथा का वर्णन सुना रहे थे तो सभी लोग अपने अपने स्थानों से निकल कर, देखिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए मनुष्य बस नहीं आए हैं। आप लोग बताइए, इतनी कथा सुनते हैं,
जहां जहां भागवत होती है सबसे पहले कौन गया कथा सुनने? बताओ। सबसे पहले जहां जहां कथा होती है ना, सबसे पहले कोई जाए चाहे ना जाए, सबसे पहले हमारी गाय जाती है। सबसे पहले यह कथा को गाय ने सुनी है। किसने सुना? गाय ने, जिसको आप लोग क्या कहते हो? 33 करोड़ देवी देवता जिसके ऊपर वास करते। एक बात बता दूं आप लोगों को, जब आपके घर के पास गाय आए ना, तो गाय को तो कुछ खिलाना ही चाहिए, है ना, लेकिन गाय की पूंछ जहां होती है, कोशिश करें कि गाय की पूंछ भी हम स्पर्श करें। उसे कहा जाता है गौमुखी। गौमुखी मतलब जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे ना, तो अगर आप और हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे तो गाय हमें आएगी। भली गोरी होती है गाय, आपने आजमाना देखे भी हो कि लाख गोरी गाय क्यों न रहे, लेकिन पूंछ कौन सी होती है? काली। क्यों होती है? क्योंकि काल रूपणी माता रानी, काल को हटाकर, काल को दूर करके, काल ही हमें इस पार से उस पार लेकर जाएगी मैया। इसलिए उसका नाम वैतरणी नदी से पार कराती है। कौन? हमें गाय, जिसका नाम है गोरूपी। इसलिए हमें तो मैया, जिनके घर में गाय है ना, तो बड़ा भाग्यशाली, उसको तो रोज पूछ का थोड़ा सा जल उस पर डालकर उसको पीना चाहिए। समस्त रोगों को दूर करता है, समस्त भगवान की प्राप्ति दिलाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत जीवन के लिए शुभ लुक और दायक है मैया। अरे गैया जब आए हमारे घर में, गाय हमारे घर के पास आए, तो पूछ के पैर तो पड़ो ही, कोशिश करो कि उसकी एक परिक्रमा भी कर लो, कोशिश करें, है ना, क्योंकि गाय की परिक्रमा करना मतलब समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने के बराबर का फल होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भक्तमाल कथा पर बताया गया है। श्लोक को ध्यान से सुनना। भक्तमाल में वो कहा गया है कि गौ परिक्रमात्मनम वेद शास्त्र तीर्थात्मनम चतुर्थ दिशाय वेद स्वरूपम वर्णमन कृते। दिशा कितनी है? 4। वेद कितने हैं? 4, है ना। उसी प्रकार जब गाय की परिक्रमा करते हैं तो चारों तीर्थ का फल, चारों वेदों का फल और समस्त ग्रंथों का भी फल हमें एक बार गाय की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है मैया। गाय की परिक्रमा करने से होता है। इसलिए गाय को प्रतिदिन ताजी रोटी खिलाओ। कई लोग तो फ्रिज में रख के 2-4 दिन का जब नहीं खिलाता तो सीधे ले जाकर गाय को खिला दो। कभी कभी ना जो हम गलत कार्य करते हैं, जैसे भोजन हो गए 2-4 दिन खराब होने के बाद गाय को खिलाते हैं, ये भोजन कभी कभी स्वयं भी खाकर देखना, बड़ा टेस्ट आता है। बेचारी गाय कुछ कहती नहीं, इसलिए उसको ले जाकर दे देते हैं। गलत। हम कहते हैं इतना क्यों बनाओ कि फेंकना पड़े नाली पर। लेते हो, बनाते हो, इतना बनाइए कि परिवार में 2-4 लोग आ जाएं, उस समय उनका हो जाए, वो ठीक है। लेकिन बासा और खराब भोजन हमें गाय को कभी मत खिलाना। आप लोग अपने जीवन में एक चुमड़ी बांध लो, गठान बांध लो कि प्रतिदिन गाय को एक रोटी गुड़ में रखकर जरूर खिलाएं। बहुत सारे काल कलेश दूर होते हैं गाय को खिलाने से। और अगर आपने गाय को एक दिन खिला दिया ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, दूसरे दिन वो फिर आएगी आपके घर में। वो फिर आपका घर को परमानेंट कर लेगी। वह घर से आपको उस गाय को लगाव हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसको जरूर कहोगे अरे एक दिन खिला दी तो फिर आने लगी, ये आने लगी। ये हमारी सोच है,
लेकिन गाय की सोच क्या जाती पता है? गाय उस दृष्टि से आपके घर रोज जाएगी कि वह ये कहती है कि आज जिस भक्त ने मुझे रोटी खिलाई है उस घर पर मैं रोज इसलिए जाती हूँ क्योंकि उस व्यक्ति को इस संसार में कोई दुख ना हो, और अगर कोई दुख भी हो तो वो मैं सहन कर लूं, वो दुख मैं ले लूं, लेकिन उस भक्त को ना हो जिस भक्त ने मुझे रोटी खिलाया है। क्योंकि कहते हैं ना, दूध का कर्ज जरूर चुकता है। तो उसी प्रकार गाय भी आपकी एक रोटी जो है वो जब तक आप संसार में रहोगे तो आपको कोई काल ग्रह इत्यादि परेशान नहीं करेगा। कोई आपको काल छुएगा ना, पहले गाय कहेगी मुझे आकर छू, तब वो तुम्हारे तक आने देगी। इसलिए गाय की सेवा सर्व सेवा। गाय सेवा जो व्यक्ति करता है, गौ की सेवा जो करता है, परमो धर्म धर्मय कृति रक्षति रक्षतम ममः। गाय की सेवा से बढ़कर संसार में कोई और दूसरा सेवा नहीं है भैया। धर्म रक्षति है, धर्म का प्रतीत है, सनातन धर्म का चिन्ह है, सनातन धर्म हमारी माता का प्रतीत है मैया। इसलिए हमें गाय की सेवा अवश्य करना चाहिए। बोलो एक बार गौ माता की। यहां पर नारद जी के कारण आज ज्ञान और वैराग्य वैतरणी नदी से पार हुए, वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए हैं दोनों, भव सागर से प्राप्त हुए, और भव सागर से प्राप्त होने के बाद संगीत भगवत नाम की संगति को पाकर, भगवत नाम के चरणों को पाकर मनुष्य जीवन उद्धार हो गया। इसलिए आप लोग भी भगवत नाम के प्रेमी जरूर बनिए। मैं तो ये कहूं, जब आप बिस्तर से उठें, बिस्तर से जब आप लोग उठते हैं ना, तो सबसे पहले मनुष्य आजकल क्या करता है, मोबाइल देखता है कि कितने किसकी कितने मिस कॉल आए। लेकिन आज से चेंज हो जाइए, बदल जाओ। जैसे ही बिस्तर से आप उठते हैं मोबाइल देखो, लेकिन मोबाइल में एक ऐसी फोटो लगाओ कि जिससे जैसे ही आपकी स्क्रीन सामने आए तो उसमें पति पत्नी की फोटो ना आकर भगवान की फोटो को रखो, गाय की फोटो रखो, सनातन धर्म ग्रंथों की फोटो रखो, जिससे उठते बराबर आप ठाकुर जी के दर्शन करें। ये काम जरूर करें आप। और सोते समय ये कहकर सोना चाहिए कि जब हम सो रहे हैं ना, तो सीता राम कहकर सोइए, सीता राम कहकर सोना है। और जैसे ही बिस्तर छोड़ें तो राजा राम कहकर उठना महाराज, राजा राम कहकर उठना। अब बताओ कि राजा राम बनकर क्यों उठोगे? राजा राम बनकर इसलिए उठना, दूसरे दिन इसलिए कहना कि दूसरा दिन जो हमें मिला है तो हम राजा के जैसे जिए, राजा के जैसे सबको लेकर चले। कोई भी हमारी शरण में आ जाए, कोई भी हमारे पास किसी भी चीज को लेकर आ जाए, हम उसको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि राजा का काम है कि प्रजा को निराश नहीं करना। इसलिए राजा बनकर जियो। अरे धन ही राजा नहीं बनाती है जी, महल ही राजा नहीं बनाता है, ये मन हमारा राजा बनाता है, मन हमारा राजा बनाता है। मन मत दो ना तुमको कुछ, क्या करना कुछ देकर। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। पास रखें। और भगवान ने एक मार्ग बनाया कि एक तरफ देवता एक तरफ गढ़। जब एक तरफ भगवान के समस्त पार्षद खड़े हुए थे
एक लाइन में, और एक लाइन में समस्त देवताओं की लाइन, समस्त देवताओं की लाइन। जब भगवान ने कहा महाराज पहले मैं अपने पार्षदों को उस पिला दूं, तो इन सभी देवताओं में से एक दैत्य था जिसका नाम था राहु। राहु ने देखा कि हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई यह मोहिनी रूप धारण करके जो अमृत कलश बांट रही हैं वो पूरा बांट कहीं इन्हीं को ना दे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यह सोचकर राहु ने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में खड़े हो गए थे। लेकिन कहावत आपको ही पता है कि सबकी आंखों से बच सकते हैं, लेकिन एक ही आंखों से कोई नहीं बचा है। भाई गिनती हमको पता है कि इतने लोग हैं, लेकिन इसको तो आगे तक की गिनती पता है कि कितने संसार में लोग हैं और कितने नहीं हैं, इसको तो पल पल का पता है ना। और अमृत पीने से सिर्फ एक ही व्यक्ति पार होता है। कितने पार होते हैं? एक। जो पीता है अमृत वही पार होगा। और श्रीमद् भागवत कथा का रस के अमृत को जो व्यक्ति पीता है वो स्वयं भी पार होता है और पूरे वंश को भी पार कर देता है। इतना प्यारा ग्रंथ है श्रीमद्। अरे मोरी मैया, ये नाम लेने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। अगर आपके मन में चाप चल रहा है श्रीमद् भागवत, ये कहने से ही आपका उद्धार हो गया। सुनो, भागवत में तो ये भी कहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने में आएगी। जब आपको नाम लेने से ही आपका जब उद्धार होता है, तो 7 दिन जब आप कथा बैठकर सुनोगे तो बताओ पार होगे कि नहीं होगे? होगे कि नहीं होगे? बताओ। नहीं हो रहे हो तो बिल्कुल हाथ मत उठाना। हो रहा है ना? ये पार होने का वर्णन माने। इस श्रीमद् भागवत कथा बड़े पावन कथा का समय है। मैया सूत जी महाराज ने बताए कि नारद जी ने यह कथा समस्त लोगों का पार करने के निर्मित हमें और आपको यह कथा का वर्णन सुना रहे। सूत जी महाराज ने कही कि कुछ समय के बाद यहाँ से चलने के बाद नारद जी ने एक कथा का वर्णन और बता रहे हैं, और वह कथा थी महाराज एक ब्राह्मण की। कि नाम विज्ञ वेद स्वरूप नाम ब्राह्मण। एक ब्राह्मण थे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय। आओ एक श्लोक आप सब लोग बोलकर दिखाओ जरा हमारे साथ। बोलो ओम। ऐसे से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन आपको जाप करना चाहिए। नहीं बनता है, मोबाइल उठाओ, सर्च कर लो। ये मंत्र को सुनने से भी आपके बहुत सारे काम बनेंगे। बहुत प्रभावशाली मंत्र है ये। अपने बच्चों को ना मार कर कान पकड़ कर ये मंत्र रोज सिखाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे इस श्लोक का एक एक शब्द एक एक अर्थ बड़ा जीवन में सुखमय है महाराज। इसलिए यह अवश्य है सब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने बोले कि एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ज्ञानी है, विद्वान है, सब कुछ है इसके पास, परंतु इस ब्राह्मण के पास एक चीज नहीं थी महाराज, और वो थी संतान। ब्राह्मण ज्ञानी था, तपस्वी था, लेकिन ब्राह्मण के जीवन में संतान का सुख नहीं था।
चलो संतान का सुख मान ले, लेकिन ब्राह्मण के घर में एक गाय थी ना, वह भी बांझ थी। पेड़ लगाए तो वो भी सूख जाए। ब्राह्मण बेचारा उदास हो गया। लेकिन कहावत आपको भी पता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती मैया। ब्राह्मण चाहता था कि संतान हो, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जो थी, जिसका नाम था धुंधली, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी मैया कि संतान होवे। देखिए, ये बड़े भाग की बात बता रहा हूं मैया, भागवत में भी कहा गया है और मैं स्वयं आपके छिंदवाड़ा में भी बहुत सारी जगह उपाय किए हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं हुई हो अभी तक, चाहे वो 10 साल हो गए हों, चाहे 20 साल हो गए हों, चाहे 40 साल, मेरे पास एक ऐसा रिजल्ट है कि अपने नागपुर के पास काटोल, एक कम 40 साल हो गए तो उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ था महाराज। जो उपाय आज हमने उनके यहाँ करके आए हुए थे, जो उपाय वहाँ किया, जिसका नाम है हरिवंश लघु, 40 साल भी अगर हो गए हों और जिनके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं हुई होगी तो वो जरूर बताना, संपर्क करवाना। भगवान श्री बांके बिहारी जी की कृपा से उसके घर में जरूर झूला डलेगा महाराज, बहुत जल्दी झूला डलेगा, है ना। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम था धुंधली, धुंधली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि संतान हो। वो तो ये कहती थी अपनी सखी से कि मैं बिना संतान के ही ठीक हूँ। संतान के समय पर पीड़ा बड़ी होती है, संतान को के साथ में मैं कहीं जा नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, घूम नहीं सकती, फिर नहीं सकती, ऐसे कई चीज़ों को वर्णन वह बताती थी महाराज। तो इस सारी चीज़ों को सुनकर धुंधली कहती थी कि इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ही ठीक हूँ। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण दुखी होने के बाद एक बार वह घर से बाहर निकल कर गए और बोले कि जब मेरे जीवन में संतान का ही सुख नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा। वह प्राण को त्यागने लगे और जब प्राण को त्यागने के लिए जब आत्मदेव ब्राह्मण आगे बढ़े तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी पहुंचे। एक महात्मा महर्षि जी वहां पर पहुंचे और महात्मा महर्षि पहुंचकर ब्राह्मण को देखकर बोले कि ब्राह्मण बड़े दुखी दिख रहे हो, क्या कारण है बताओ। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं दुखी अपने लिए नहीं हूं, मुझे तो मेरे कर्म से दुखी हूं। क्या मेरे जीवन में क्या संतान का सुख नहीं है? क्या मेरे जीवन में संतान का बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा? वह महात्मा ने कहा बस इतनी सी बात को लेकर दुखी, लाइए आप अपने हाथ की रेखा दिखाइए। ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ की रेखा को दिखाए तो जैसे ही हाथ की रेखा को देखते हैं ना मैया, तो महात्मा जी कहते हैं ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, आपके जीवन में 7 जन्म तक कोई संतान, अगर संतान की प्राप्ति अगर हो भी जाए ना तो आप ब्राह्मण भूल जाओ। वो समय गया श्रवण कुमार का जो माँ बाप को कंधे पर बैठा कर तीरथ करा दिया। आज का समय तो ऐसा आ गया मैया कि माँ बाप को संतान मार्केट में ले जाने से शर्माती है। माँ बाप ने कह दिए कि बेटा चल हमको मंदिर छोड़ दे, आप चले जाओ रिक्शा ऑटो से, मुझे कहीं और जाना है। वो समय गया, वो समय गया कि माँ बाप अगर कह दें कि बेटा चल हम सियाने हो गए तीरथ करा दो, तो वह संतान कहे कि तुम्हारे चक्कर में मैं भी तीरथ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमको ही देखभाल करना पड़ेगा, तुमको ही देखना पड़ेगा। तो समय ये आ गया है, वो समय गया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। यह फल को खा लेना, इस फल को खाने से संतान प्राप्ति होगी। धुंधली ने वह फल को ले जाकर एक किनारे रख दी। उसकी बहन आई, उसने कही अरे बड़ी दुखी दिख रही, क्या बात है? अरे देख तो जरा, इन्होंने कहीं से फल ला कर दी, बस इतनी सी बात। ऐसा कर वह फल को उठाकर अपनी गाय को खिला दे। कभी कभी एक बात याद रखना, आंख बंद करके निशाना मारोगे तो सही जाकर लग जाता। मिट्टी भी अगर उठाकर कोई तुमको विश्वास से देगा ना तो वह प्रसाद बनता है मैया। इसी प्रकार यहाँ पर महात्मा ने भगवान का नाम लेकर श्री फल दिया था। अगर धुंधली के मन में थोड़ा सा भी भाव अगर होता तो गाय के गर्भ से बालक जन्म, बछड़े जन्म न लेकर धुंधली के गर्भ से बालक जन्म लिया होता। उस फल को खाने से गाय ने एक बछड़े को
जन्म दी। और धुंधली की बहन के यहाँ जब वो एक बालक जन्म लिया तो उसे लाकर धुंधली के पास रख दिया। यहाँ पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को बताया गया कि खुशी आई तो चारों तरफ से ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैया देखो संतान प्राप्ति हुई है, गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया है। विद्वानों को बुलाकर कहा गया कि इन दोनों का नाम रख दो। तो गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया गया था उस बछड़े का नाम रखा गया। बोलिए श्री गोकर्ण भगवान की। और धुंधली की बहन के यहाँ जो गर्भ बालक से जन्म लिया था उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। ऐसे अनेक प्रकार की लीलाएं का वर्णन कल आपको विधिवत 1 बजे, कल कृपा करके आप लोग 1 बजे आ ही जाना, तो मैं आपको 5 बजे यहाँ से छोड़ दूंगा, ठीक है। शेष कथा आपको कल सुनाई जाएगी। बोलो जोर से राधे, जोर से बोलो राधे। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। ओ भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बोलो जगदम्बा मैया।